समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कहते मेरे मन में कोई ये द्वैत नहीं है। मेरे लिए तो सब प्राणी एक भाव, समभाव, जो सब मेरे ही हैं। तो मैं तो सब भूतों में किसी में कम हूँ, किसी में ज्यादा हूँ, किसी में मेरा भाव ज्यादा है, किसी में कम, ऐसा नहीं। मैं समभाव से सब में एक समान व्यापक हूँ, मैं तो व्यापक हूँ। तो इसलिए मेरा तो कोई न प्रिय है न प्रिय है, मेरा कोई प्रिय भी नहीं है, कोई अप्रिय भी नहीं है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे तो फिर मेरे से अलग ही नहीं, वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ सब में। मेरे कोई भी फर्क नहीं है, क्यों मैं तो सबके अंदर हूँ। लेकिन जो मेरे भक्त प्रेम से भजते हैं उनके अंदर मैं प्रकट हो जाता हूँ, मतलब उनको मेरा अनुभव हो जाता है। यही भगवान कहता जगह जगह कि जब अपने प्रेमी को भगवान स्वयं को दे देते हैं, स्वयं का दान कर देते हैं। तो स्वयं का दान देने का मतलब क्या हुआ? वो पर्दा बीच का हटा लेते हैं और उनको अनुभव हो जाता है कि भगवान है। फिर वो स्वयं नहीं रह जाता, भगवान ही रह जाते हैं, क्योंकि बीच में जो पर्दा है दुई का। कहते ना कि जब पर्दे में थे पर्दा नसीन, तब किसी से लड़ते थे, किसी से झगड़ते थे, किसी के जाके पैरों पड़ते थे। जब दुई का पर्दा उठा तब किससे लड़िए, किससे झगड़िए, किसके पैरों पड़िए। फिर तो एक ही एक अपना ही प्रतिबिंब दिख जाता उसके अंदर, अरे ये मैं तो हूँ। तो कहते हैं उनमें मैं प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे कि अग्नि सब जगह व्यापक है, लेकिन जब उसके लिए साधन किया जाता है तो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। वैसे ही सब जगह परमात्मा व्यापक है, परमेश्वर, लेकिन भक्ति से जो भजते हैं उनके हृदय में प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं, अब ये है कि भाई कोई बहुत भक्त होगा, बहुत किसी ने जिंदगी भर पाप नहीं किया होगा और ऐसा ही कोई ऐसा होगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा बात नहीं है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। कोई दुराचारी हो, केवल दुराचारी नहीं, अति दुराचारी भी नहीं, अतिशय दुराचारी। एक दुराचारी, फिर अति दुराचारी, फिर अतिशय दुराचारी। कोई अतिशय दुराचारी हो वो भी फिर अनन्य भाव से मेरा हो जाए, मेरा भक्त होकर के फिर वो मेरा भजने लग जाए, तो फिर उसको साधु ही मानो। वो साधु मानने योग्य है। फिर वो मैं उसको ये नहीं देखता फिर कि कौन है, क्या किया, कहां से आया है, क्यों आया है, क्या करके आया, मैं नहीं देखता। उधर मेरी दृष्टि नहीं जाती, मैं तो सिर्फ यही देखता हूं कि आया है बस। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। बस मेरे सन्मुख आया तो फिर आग के सामने आने के बाद ठंड कहाँ रहेगी? सूर्य उदय हुआ तो फिर सामने आया तो फिर अंधेरा कहाँ रहेगा? जब मेरे सामने आ गया तो पाप कहाँ टिकेगा उसका? फिर तो उसको जन्म कोटि अघ, एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का भी उसका पाप होगा तो फिर वो तो नष्ट हो जाएगा एक क्षण सामने आते। एक गुफा में हजारों साल का अंधेरा हो, कोई उसके अंदर एक दीपक जला दे तो फिर अंधेरा ये थोड़ी कहेगा कि भाई मैं इतना दिन से यहाँ रह रहा हूं तो धीरे धीरे जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। जहां बत्ती जली अंधेरा भगा। जब भगवान के सामने आ गया तो फिर भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरे सामने आ जाए, मेरा भजन करे, तो अतिशय दुराचारी भी हो तो भी वो साधु मानने योग्य हो गया। क्यों? कारण उसने निश्चय कर लिया, अर्थात सच्चा निश्चय उसने कर लिया
भली भांति से निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के सिवा समान संसार में और कुछ भी नहीं है। बस ये उसने निश्चय कर लिया और मेरे शरण आ गया, फिर उसका कोई पाप नहीं रह सकता। ये भगवान के प्रतिज्ञा गीता जी में 2 जगह है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये न मे भक्तः प्रणश्यति 2 बार है गीता जी। इसलिए जब उसने निश्चय कर लिया कि बस मेरे परमात्मा के सिवा और कोई नहीं, इसके भजन के सिवा समान कुछ और नहीं, वो फिर देरी नहीं लगती, उसको धर्मात्मा होने में देरी नहीं लगती। अंगुली माल की कथा है, क्या क्या देरी लगी, एक क्षण में हो गया। तो फिर वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अब फिर उसकी जितने भी कामनाओं से, पाप से जो अशांतियां थी उसके मन में, शांति अशांति तुरंत नष्ट हो जाती है और सदा रहने वाली शांति को नहीं, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू इस प्रकार ये निश्चय जान ले, इस बात को तू निश्चय पूर्वक सत्य जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कभी पतन नहीं होता मेरे भक्त का। यही बात अर्जुन ने जब शंका की थी कि जो इधर का भी नहीं रहा, संसार का भोग भी नहीं भोगा और बीच में उसका खंडित हो गया, उसकी क्या गति होगी? तो क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह से नष्ट हो जाता है? भगवान ने कहा न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता। और कहते फिर इसके लिए ब्राह्मण ही चाहिए, कोई ऊंची जाति का भगवान कहते नहीं, ये भी बात है।